Hello medicos, welcome back to our channel Homeo Insights. So today's topic is the most important topic, I must say it, बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर BHMS। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम जितनी अलग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जितने अलग वीडियोस देखते हैं, उतनी अलग अलग बुक्स का पता चलता है। तो जो कॉमन बुक्स है रेफरेंस टू योर एग्जाम्स फॉर योर स्टडीज, मैंने सब मेंशन किया है और मैंने वो इजी बुक्स निकाली है। एनाटॉमी के लिए हमें BD84 के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। BD84 4 वॉल्यूम्स है एनाटॉमी के लिए, वो चारों वॉल्यूम्स प्रेफर करना है। जनरल एनाटॉमी के लिए भी गो विद BD84 ओनली। फिजियोलॉजी सेम्युलिंगम इजी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इजी है। इस अगर हम सेम्युलिंगम रीड करेंगे ना तो हमें अच्छे से की कॉन्सेप्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो सेम्युलिंगम इज द बेस्ट बुक फॉर फिजियोलॉजी। एंड चटर्जी रेफरेंस के लिए, बट मैंने भी मेरे ईयर में चटर्जी नहीं यूज किया था। आई वेंट विद सेम्युलिंगम ओनली। फार्मेसी गो विथ मंडल एंड मंडल ओनली, सिर्फ मंडल एंड मंडल फॉलो करो फार्मेसी के लिए। ऑर्गेनॉन के लिए AK दास, सुमित गोयल और एक छोटी बुक आती है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बाय सैमुअल हैनिमैन, उसमें एफोरिज्म्स है। तो एफोरिज्म्स उसमें से रीड कर लेना, देन उसके बाद AK दास में जाके वो एफोरिज्म्स का मतलब समझ लो। सुमित गोयल एट सम पॉइंट है ऑर्गेनॉन के लिए, बट आई से AK दास उसमें बहुत ईजी लैंग्वेज है और हर चीज बहुत आसानी से समझाया गया है AK दास में, और उसका समझना आसान है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे है कि ऑर्गेनॉन हमें लर्न करके समझ के ही लिखना है, तो उसके लिए AK दास बेस्ट है। साइकोलॉजी में डेफिनेशंस है और वो सब है, तो उसके लिए सुमित गोयल। और फिर अगर रीड करना है तो NCERT। अगर ब्रीफ में आपको जाना है साइको में तो गो विद NCERT। या इजी लर्निंग के लिए सुमित गोयल, उसमें इजी डेफिनेशंस, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में समझा दिया गया है। मटेरिया मेडिका। थ्योरी के लिए JD पाटिल, यानी जो इंट्रोडक्शन थ्योरी वो सब के लिए है JD पाटिल, और एग्जाम में लिखने के लिए दुबे का फॉर्मेट यूज होता है। होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।